स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है पैरामीट्रिक फॉर्म में तो उसका डेरिवेटिव आपने कैसे फाइंड करना है। अभी तक हम दो फॉर्म डिस्कस कर चुके हैं, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव और इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव डिस्कस करा है हमने। ठीक है, अब आपके पास थर्ड फॉर्म है पैरामीट्रिक फॉर्म। तो सबसे पहले हम समझते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है। ए रिलेशन expressed between two variable x and y in the form x is equal to f of t, y is equal to gt is said to be parametric form with t as a parameter। ठीक है, आपके पास क्या है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, उसमें रिलेशन किस तरीके से आ रहा है, x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू जी टी आ रहा है, तो वो आपके पास क्या बन जाएगी, एक पैरामीट्रिक फॉर्म बन जाएगी और t आपका क्या होगा, पैरामीटर होगा। ठीक है, अब हमने करना क्या है, डेरिवेटिव निकालना है, आपने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपके पास x फंक्शन है, वो क्या है, x जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ t है, y क्या है, फंक्शन ऑफ t है, बट आपने डेरिवेटिव क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, जैसे कि आपके पास y क्या है, y इज़ ए फंक्शन ऑफ t, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे। कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी ओवर डी एक्स बाई डी टी, वेयर एवर डी एक्स बाई डी टी नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी डैश टी ओवर एफ डैश टी। जी डैश टी और एफ डैश टी क्या है, डेरिवेटिव ऑफ जी एंड डेरिवेटिव ऑफ टी। ठीक है, जी डैश टी आपका मतलब है यहाँ पे जो आपके पास जो फंक्शन है जी टी, उसका हमने डेरिवेटिव क्या करा है, विद रिस्पेक्ट टू टी करा है, तो आपके पास जी डैश टी आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, जी डैश टी, वाई इज इक्वल टू जी टी था, तो हमने वहाँ पे क्या करा, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू जी डैश टी। ऐसे ही आपके पास डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ डैश टी। साथ में कंडीशन है कि आपका एफ डैश टी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि आपका एफ डैश टी डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसलिए जो भी वैल्यू आपकी आती है डिनोमिनेटर में, तो वो क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए क्या है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। x और y आपके क्या है, जो आपके पास वेरिएबल है वो क्या है, फंक्शन ऑफ थीटा है, और थीटा आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, पैरामीटर बन जाएगा। ठीक है, x और y में रिलेशन आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, x इज इक्वल टू ए कोस थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म गिवन है, और थीटा आपका क्या है, पैरामीटर। आपने निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी एक्स बाई डी थीटा एंड डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे। x आपका क्या है, x इज इक्वल टू ए कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। जो आपके पास x इज इक्वल टू ए कोस थीटा है, उसको हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन थीटा। ऐसे ही y इज इक्वल टू ए साइन थीटा है, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपके पास क्या आएगा, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, अब जो आपने ऊपर रूल देखा था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू किसके थे, जी डैश टी ओवर एफ डैश टी। ठीक है, यहाँ पे टी आपका क्या था, पैरामीटर था, बट यहाँ पे थीटा आपका क्या है, पैरामीटर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा ओवर डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, ए कोस थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस ए साइन थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, पैरामीट्रिक फॉर्म का डेरिवेटिव फाइंड कर दिया। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्र, वाई इज इक्वल टू टू ए टी। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म गिवन है, एक्स एंड वाई जो है फंक्शन ऑफ टी है। ठीक है, और टी आपका क्या है, पैरामीटर। तो यहाँ पे हमने डेरिवेटिव निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी फाइंड करेंगे। एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए टी स्क्र, वाई इज इक्वल टू टू ए टी है। ठीक है,
तो डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा, 2at आ जाएगा। टी स्क्वायर है, 2 आगे आ जाएगा, टी की पावर 1 कम हो जाएगी, ए आपका कांस्टेंट है, तो आपके पास डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया, 2at। ऐसे ही डी वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा, 2a। y इज इक्वल टू क्या था, 2at था, ठीक है। तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a। टी का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपके साथ उसके साथ क्या पड़ा है, वहाँ पे 2a पड़ा है, तो वहाँ पे आपके पास डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया, 2a आ जाएगा। तो आगे हमने क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी ओवर डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या आ गया, 2a ओवर 2at, ठीक है, 2a से 2a कैंसिल, इक्वल टू क्या आ गया, 1/t। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/t आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ पे भी आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म गिवन है, ठीक है, और थीटा आपका क्या है, पैरामीटर। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे, डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे। डी एक्स बाई डी थीटा क्या आ रहा है, इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा आ रहा है। ऐसे ही डी वाई बाई डी थीटा क्या आ रहा है, इक्वल टू a इंटू साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, वो कैसे आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा ओवर डी एक्स बाई डी थीटा। वैल्यू डालेंगे, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू a इंटू साइन थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ पे आपने कैलकुलेट करा, a से a कैंसिल, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, tan थीटा बाई 2। ये कैसे आया, यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। नीचे वाला क्या बन जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो वहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या, साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2। तो दिस इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इम्प्लिसिट फंक्शन को पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। हम यहाँ पे इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करके भी फाइंड कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आपके पास जो फंक्शन है उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे लेट कर रहे हैं x इज इक्वल टू a इंटू कॉस की पावर 3 थीटा और y इज इक्वल टू a इंटू साइन की पावर 3 थीटा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे x की पावर करी 2/3 प्लस y की पावर 2/3, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, x की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। x की वैल्यू क्या थी, a इंटू कॉस की पावर 3 थीटा की पावर क्या हो जाएगी 2/3 प्लस y की वैल्यू क्या है, a साइन की पावर 3 थीटा की पावर कितनी आ जाएगी 2/3। तो यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, इक्वल टू a की पावर 2/3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, a की पावर 2/3। तो जो आपके पास फंक्शन था वही बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू a इंटू कॉस की पावर 3 थीटा, y इज इक्वल टू a साइन की पावर 3 थीटा इज पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3, ठीक है। ये आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म आ गई। x की वैल्यू क्या आ रही है, a इंटू कॉस की पावर 3 थीटा, y की वैल्यू क्या आ रही है, a इंटू साइन की पावर 3 थीटा। तो पैरामीट्रिक फॉर्म आ गई है। अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे। पैरामीटर आपका क्या है, थीटा है, तो हम x का जो है विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव करेंगे, y का भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्या बना, डी एक्स बाई डी थीटा क्या आ रहा है, इक्वल टू -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। कैसे आया, कोस की पावर 3 थीटा थी, 3 आगे आ जाएगा, ठीक है, 3 आ गया, आगे आ गया, एक पावर कम हो जाएगी,
तो क्या बन गया, उसके बाद कोस का डेरिवेटिव करेंगे। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो वो भी साथ में आ जाएगा। ए आपका कांस्टेंट है, वो आपके पास आ ही रहा है। तो आपके पास क्या बन गया, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू a साइन की पावर 3 थीटा, उसका भी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो वो क्या आ रहा है, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा ओवर डी एक्स बाई डी थीटा। वैल्यू डाली तो आपके पास क्या बन गया, 3 इंटू ए साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा ओवर -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। कैंसिल आउट करा तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, -tan थीटा। ठीक है, थीटा यहाँ पे हमने क्या करा था, अपनी तरफ से लिया था। आपके पास जो फंक्शन था एक्स एंड वाई में था, इसलिए हम यहाँ पे थीटा को रिमूव करेंगे, एक्स एंड वाई में ही आंसर निकालेंगे। ठीक है, जो आपके पास एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी, एक्स इज इक्वल टू ए इंटू कॉस की पावर 3 थीटा, वाई की वैल्यू क्या आ रही थी, ए इंटू साइन की पावर 3 थीटा। यहाँ पे वाई ओवर एक्स करेंगे तो क्या बनेगा, वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू ए साइन की पावर 3 थीटा ओवर ए कॉस की पावर 3 थीटा। ठीक है, ए से ए कैंसिल, तो क्या बन जाएगा, वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर 3 थीटा ओवर कॉस की पावर 3 थीटा। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वाई बाई एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा की होल पावर 3। तो साइन थीटा ओवर कोस थीटा क्या बन गया, tan थीटा। तो मतलब वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, tan की पावर 3 थीटा। तो यहाँ पे हम बोथ साइड 1/3 पावर कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, वाई ओवर एक्स की पावर 1/3 इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा की यहाँ पे वैल्यू डाल रहे हैं, तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, -y ओवर x की पावर 1/3 आ रही है।